स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक देख लिए होंगे और जो उसके नोट्स हैं वो आप लोगों ने बना लिए होंगे। चलिए हम लोग इस लेक्चर में अपनी शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 8 की। और चलिए पहली स्लाइड लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको दिख रहा है पहली स्लाइड में जो पहला क्वेश्चन है, क्या है वही क्वेश्चन, लद्दाख या LAHDC। अब LAHDC क्या है? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। जब से लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया है और आर्टिकल 370 जो है अबॉलिश किया गया है, वहाँ के डेवलपमेंट के अलग से LAHDC बनाया गया है। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में MCQ में ये पूछ सकते हैं कि LAHDC का फुल फॉर्म बताओ। तो याद रखिएगा, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि लद्दाख हैज लॉन्च्ड कंज्यूम योजना फॉर डिसेबल पर्सन। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंज्यूम जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है, वो किस जगह शुरू हुआ है, या किस यूटी में शुरू हुआ है, या किस स्टेट में, तो आप लद्दाख टिक करेंगे। और किसने शुरू किया है, तो LAHDC ने शुरू किया है। अब इसमें कर क्या रहे हैं इस कंज्यूम योजना में, जैसे कि आप यहाँ पर ये इसकी इमेज या पिक्चर भी देख रहे हैं। हैंडेड ओवर 28 ट्राई स्कूटर्स, बैटरी रन व्हीकल्स, सॉरी व्हील चेयर्स, walking aids and other aids required for the special needs of the individual। ठीक है, वहां के लोगों को दिया गया है। और फिर आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि अभी करंट टाइम पे लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो आप टिक करके आएंगे राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार इसको और अपडेट कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाते समय कुछ और आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, हो सकता है आप ये वीडियो अभी देख रहे हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने बाद देखें, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के चेंज भी हो सकते हैं। तो इसको एक बार देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। WHO लॉन्च्ड क्विट टोबैको ऐप, जिसका आप ये इमेज देख रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस क्विट टोबैको ऐप। अब ये क्या चीज़ है? अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि पूरे दुनिया में लॉन्च हुआ है, तो इंडिया में भी ये विद द हेल्प ऑफ द WHO लॉन्च हुआ है। तो हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यम लॉन्च्ड द एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ? क्विट टोबैको ऐप वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन। थाईलैंड वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री विच लॉन्च्ड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, यानी कि क्विट टोबैको ऐप टाइप का प्रोग्राम जो है लॉन्च करने वाला थाईलैंड जो है एशिया के अंदर पहली कंट्री थी। ठीक है, फिर थोड़ा WHO के बारे में अगर देख लें, तो WHO द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एजेंसी फॉर हेल्थ वाज फाउंडेड इन 1948। तो कोविड के बाद WHO का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है। तो पहला क्वेश्चन अगर आए कि भाई WHO जो है किसके अंडर में आता है, इट कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंसी। एंड इन विच ईयर WHO हैज बीन फॉर्म, किस साल जो है WHO बना था, तो आप टिक करेंगे 1948 में आपका WHO बना था। देन इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देन देयर आर 194 मेंबर स्टेट्स इन WHO। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि WHO में कितने मेंबर हैं, तो आप रट्टा मार के जाएंगे 194 मेंबर्स हैं, और 150 कंट्रीज ऑफिसेस एंड 6 रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, तो ये आपको डेटा जो है मगअप कर लेना है कि टोटल मेंबर्स कितने स्टेट हैं और कितनी कंट्रीज में इनका ऑफिसेज है। 150 कंट्रीज में इनका ऑफिसेज है, और कितने इनके रीजनल सेंटर हैं, तो 6 इनके रीजनल सेंटर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मध्य प्रदेश द लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इन साउथ एशिया बी बिल्ट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज उसकी दे रखी है, बिगेस्ट बायो CNG प्लांट। तो इसके अगर न्यूज थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें तो क्या लिखा हुआ है मैंने, देखिए, साउथ एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट एट इंदौर्स देव गुरडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड टू बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर पूछेगा कि भाई साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ लगा है, तो अगर शहर का नाम पूछेगा तो आप टिक करके आएंगे कहाँ पर, इंदौर में। और अगर स्टेट पूछेगा तो आप टिक करेंगे MP। और इंदौर में अगर पर्टिकुलर जगह तो क्या नहीं पूछेगा, लेकिन देवगुड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड है। At the same time, 100 tons of organic manure will also be produced by this bio-CNG plant, which will be used for organic farming। ठीक है, तो गैस भी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए भी रॉ मटेरियल ये जो प्लांट है बायो CNG प्लांट वो प्रोवाइड कर रहा है।
तो यहाँ पे बस आपको कीवर्ड याद रखना है कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ इंस्टॉल हुआ है, इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। ठीक है, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। तो जरा इसको देखें। द स्मार्ट कार्ड एंड सशस्त्र ऐप हैव बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दो मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च के दिल्ली पुलिस की हेल्प की है कि अब जो भी अपने साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखते हैं, जिनको लाइसेंस होता है, वो अपने साथ उससे रिलेटेड क्या रखेंगे, स्मार्ट कार्ड को रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। तो एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि वेस्ट टू वेल्थ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इमेज रखी है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम जो है वो किसने लॉन्च किया, तो आप टिक करेंगे सिडबी। अब सिडबी के बारे में अगर थोड़ा सा देखें या इस प्रोग्राम के बारे में देखें, द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड फॉर वुमेन इन दी सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। यानी कि स्पेशली जो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है, अभी कह सकते हो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहाँ चलेगा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में चलेगा। वुमेन विल मेक ऑर्नामेंट्स एंड शो पीसेस फ्रॉम दी फिश स्केल्स। ठीक है, देन अगर सिडबी के बारे में देखें, सिडबी इज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसएमई जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई को ये सिडबी क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अब सिडबी के बारे में और क्या फैक्ट आ सकता है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है और जिसका डिस्क्रिप्शन आप किस में नहीं पाते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आपको नहीं मिलता है। देन सिडबी का हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है, लखनऊ, यूपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट व्हाट इंडियाज यूपीआई सिस्टम एज अ पेमेंट प्लेटफॉर्म। यानी कि हमारा यूपीआई जो सिस्टम है इतना पॉपुलर हो चुका है। अब अगर हम यूपीआई के बारे में कुछ पढ़ें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज ग्लोबल आर्म एनपीसीआई, यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट विल हेल्प इनेबल द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म इन नेपाल। यानी कि एनआईपीसीएल जो है, जो यूपीआई की मदद करेगी, पहली चीज। दूसरा, अगर हम खाली इसके बारे में बात करें कि ये जो एनपीसीआई है ये कैसे बना और क्या चीज है, तो देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय आरबीआई। तो एनपीसीआई जो है वो किसका शुरू किया हुआ है, आरबीआई का एंड आईबीए का। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर शुरू किया है आपका एनपीसीआई, आरबीआई प्लस आईबीए। आईबीए आपको दिख गया होगा नीचे, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टू ऑपरेट द रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2008। एनपीसीआई कब बना था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपको टिक करने को आएगा। तो करेंगे आप 2008 में, 2008 में, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कई बार एक्ट्स भी आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में। NPCI has been incorporated as a non-for-profit company under Section 8 of Companies Act 2013। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीक अशोक कुमार, जो आप देख रहे हैं जिनकी फोटोग्राफ, हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यानी कि एनएमसी। अब एनएमसी क्या चीज है, एम्स टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द सिविलियन and military maritime domains to enhance India's security architect and energy security। ठीक है, तो खास तौर पर बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया और अरेबियन सी हो गया, वहां तक के लिए कह सकते हैं। देन एक और फैक्ट देखें जो एग्जाम में आपके आ सकता है। इंडिया हैज अबाउट 7000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, एंड ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। The Indian government also clearing the deep ocean mission for blue water economy। ठीक है, तो ये देखो दो कीवर्ड आपको मिलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करेंगे, डीप ओशन मिशन और ब्लू वाटर इकोनॉमी।
The creation of NMSC is conceived as a part of India's Act East policy invasion. It is also include Sagar, इसी के अंदर में Sagar means what? Security and growth of all in the region. The Deep Ocean Mission and Sagarmala project to make India's 13 major ports world class. तो देखो यहाँ से आप लोगों को 3-4 फैक्ट्स मिल रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट, डीप ओशन मिशन, ठीक है, और सागर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इन UAE इंडिया विल सेट अप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड द कंट्री अंडर द ट्रेड डील। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत अपना पहला IIT भारत से बाहर कहाँ स्टैब्लिश करने जा रहा है, तो आप टिक करेंगे UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। और एक और फैक्ट देखेंगे, IIT आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली देयर आर 23 IITs इन द कंट्री। पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ IIT कौन सा था, और इन 23 IIT में सबसे पहला IIT कौन सा था जो बना था भारत में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, Saqib ul Ghani became the first player to score a triple century in Ranji Trophy 2020। ठीक है, एक सीधा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई विल होस्ट द सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इन 2023 एज ऑन Feb 19, 2022। और ये वो टीम है या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इमेजेस है जिसमें हमने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। अब ये क्या करेगा, ये आने वाले टाइम पे हमारे भारत में भी ओलंपिक्स होने के चांसेस के रास्ते खोलेगा। तो मुंबई विल होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात हैज अनवील्ड अ न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑन Feb 20, 2020। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस राज्य ने या किस स्टेट ने न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की है, तो आप टिक करेंगे गुजरात। ठीक है, Gujarat Biotechnology Policy 22-27 with an expected capital investment of ₹20,000 crore। तो यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये था एक और लेक्चर करंट अफेयर्स को लेकर। ऐसे ही और भी आगे करंट अफेयर्स के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे।